हेलो। हेलो। अफजाल साहब बोल रहे हैं? जी हाँ। साहब मैं राहुल बोल रहा हूँ आज तक से। अच्छा राहुल साहब बोलिए। सर ये जो कल घटना हुई पुलिस कस्टडी के अंदर अतीक अहमद और अशरफ की मर्डर हो गया, आप कैसे देखते हैं सर? क्या हमसे आप इस पे प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अच्छी कानून का नमूना है, एक आदर्श कानून व्यवस्था का नमूना है। अब ये तो जनता को कितना पड़ रहा है ये देखने की बात है। बाकी कहने को जो तंत्र है कहीं न कहीं इस पे भी लोग चिंता कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में लोग का तंत्र पर विश्वास बना रहेगा, ये सवाल तो है। लेकिन सर वो एक्यूज थे बहुत सारे मामलों में, लेकिन उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि उनकी जान की हिफाजत की जाए। उसके बाद देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा या उनका जो बैकग्राउंड था क्या है, कौन सी चीज है आपको नहीं मालूम। ये सबसे ऊपर एक बात है कि अगर देश में रूल ऑफ लॉ है तो एक बात तो आप ही रोज कहते हो कि अगर कहीं इस देश में कानून का राज स्थापित है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो फिर कहाँ अब इसमें दिक्कत आ रही है? कानून का राज है। अगर इसी को कानून का राज और यही सबसे उत्तम कानून का राज पूरे देश में एक नजीर, तो देश की जनता देख रही है। इससे अपना व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया दे सकता है? कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। उन्होंने एक टीम भी गठित कर दी है जो पूरे जुडिशियल कमीशन बिठा दिया है जो पूरे मामले की जांच करेगा। अफसरों पर भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आपको लगता है? वो उनका इंटरनल मामला है। आप ही जो कह रहे हैं वह हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आप ही कहेंगे कि देश आपको नहीं क्या किया जाना चाहिए जो अभी तक किया है सरकार ने? हम कौन होते हैं कहने हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट हम कह तो रहे हैं कि लोक का तंत्र पर विश्वास बना रहे, इस दिशा में आप खबरें चला रहे हैं, चलाते रहिए। आप ही कहते हैं कि देश में कानून का राज है और सबसे उत्तम कानून का राज उत्तर प्रदेश में है। तो जब सबसे उत्तम कानून का राज है तो फिर किसी को टीका टिप्पणी और उसमें फिर कहां से किसी के खिलाफ कार्रवाई और किसी के लिए जांच और किसी के लिए नाराजगी, यह क्या बात है? जब हमारी भाषा ही ऐसी है कि हम लोकतंत्र के सबसे सम्मानित मंदिर में भी जिस भाषा का उपयोग करते हैं और उस भाषा का हम उन लोगों पर जिनके हाथ में सौंप दिया कि सारी व्यवस्था आपको संभालो, और वो लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे हाथ खुले छोड़े गए हैं। तो जब हाथ खुले रहेंगे तो षड्यंत्र होंगे तो घटनाएं होंगी तो आप उस घटना का पॉइंट कहीं और टर्न कर देंगे। तो यह रामराज की इतनी सुंदर दृश्य तस्वीर कि खुलेआम घटना भी हो और जय श्री राम का नारा भी लगे। और देख लीजिएगा कहीं ऐसा भी ना हो जाए, कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले की जांच किसी और एजेंसी को जाए तो उस क्रम में कुछ लोग उत्साह में ही कह दें कि इनका क्यों नहीं बुलडोजर चला, इनका क्यों नहीं काउंटर हुआ, तो इसी बहाने इनका भी कहीं काउंटर कर दिया जाए। आप कह रहे हैं जिन लोगों ने असली राज दफन हो जाए।
असली राज दफन भी करने का अभी सब प्रयास सब वेल प्लान हुआ है। कानून का राज स्थापित रहे और है, और यही कानून का राज है, यह संदेश दे दिया गया है। एक आखिरी सवाल अफजाल साहब आपसे। मुख्तार अंसारी भी जेल में हैं, उनको आप जब उनका भी नंबर लगा दीजिए, क्योंकि हमें माफ कीजिएगा, आपने भी उनको जान का खतरा बताया है। ट्रांसपेरेंसी एक जगह नहीं हो रही है। जिनके हाथ खुले छोड़ दिए गए वो करते हैं, जो उनके ऊपर बैठा हुआ है वो उनको शाबाशी देता है, और जो उनके गुनाहों पर पर्दा डाल के और उनके गुनाहों को उपलब्धि बताता है, जैसे मीडिया, ये तीनों की कॉन्स्पिरेसी से सब कुछ हो रहा है और होगा और होता रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसी घटना मुख्तार अंसारी के साथ भी घट सकती है? हम आप जोड़ के उनका नाम दे दीजिए। आपके लिए हम कहें आप मरने वाले हैं तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं सर। तो क्यों धमका रहे हैं मुख्तार अंसारी के नाम से? इतने रिपोर्टेड चैनल का नाम आप ले रहे हैं और आप धमका रहे हैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर के कि अब मुख्तार अंसारी भी मारे जाएंगे। रोज तो धमकाते ही हैं, तो अब सीधे आप हमको टेलीफोन पे धमका रहे हैं। आप सिर्फ चाहेंगे, अप्रोच करेंगे कोर्ट को ताकि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए? बात है, आप कौन ये पूछेंगे और हम अपनी स्ट्रेटजी आपको क्या बताएंगे और क्यों बताएंगे? आप क्या उससे बरी हैं, अलग हैं? हमने कहा कि षड्यंत्र का हिस्सा है आज का ये गोदी मीडिया, और आप ही अभी नंबर दोगे कि देश की सर्वोत्तम कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, और रोज देते हो। जो घटना कल घटी वो जाहिर है बिल्कुल गलत है। तो मत करिए, बिल्कुल गलत है। जो घटना कल घटी वो बिल्कुल गलत देते रहिए। बनाने का नंबर है, आप नंबर भी लगाने लगे। कह रहा हूँ आपको लोगों ने बताया हो कि अब इनको मारने वाले हैं, तो आप ठीक है नंबर लगाइए, हमको बताइए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि उन्होंने भी अपनी जान को खतरा बताया। आप वो ये विचार आपके अंदर जन्म ले रहा है, या तो उन्होंने आपसे कह दिया ये बात कि अब इसके बाद उनको मारेंगे और आप हमको बता रहे हैं, और या आप हमको डराने और धमकाने के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं। या उस कॉन्स्पिरेसी में आप इन्वॉल्व हैं? ऐसा कतई नहीं। मेरे अगर कोई शब्द आपको लगे हों उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं, क्षमा करिए। आप लोग किसी के गुनाह पर पर्दा डालिए, लेकिन इस सीमा पर मत कीजिए। अब ऐसी घटनाओं के बाद भी अभी आप लिखिए ना, कौन सी बात है? लिखते रहिए जितनी आपकी क्षमता है। इसको कानून का डंका बजा कहते रहिए। हम भी कह रहे हैं जो कल हुआ है वो बिल्कुल गलत है। देश की सर्वोत्तम कानून व्यवस्था यही है और इसका ये नमूना। अफजाल साहब, जो कल हुआ है वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई 100% सही है।